भूख तो लगती है चाहे बेटी हो या बहू। बहू तो थाली परोस कर दे दो, रीमा की कमरे में रखाऊं, मेहमान आ जाएंगे तो फुर्सत नहीं मिलेगी, सांस लेने भी। जी माँ, कहते हुए पूनम ने 2 थाली परोस दिया। आज ससुर जी के 75वें जन्मदिन की खुशी में कुछ रिश्तेदारों को भोज के लिए बुलाया गया था। साथ में आज घर की बहू पूनम की पहली रसोई भी थी। पूनम ने घर के काम करने वाली की मदद से राधा और महाराज जी के साथ मिलकर कितना कुछ बनाया था। चने दाल से भरी पूड़ी, प्याज की पकौड़ी, मीठे खजूर की चटनी, मटर पनीर, छोले, पुलाव, करेले, बैगन, भिंडी का भरवा, बूंदी का रायता, मखाने की खीर, कितनी सारी चटनी। आज माँ से जितना कुछ सीखा था सारे स्वाद चखा देना चाहती थी ससुराल वालों को, लेकिन मुश्किल ये था, इतना कुछ बनाते बनवाते उसे जोरों की भूख लग गई थी। अभी मेहमानों को आने में समय था। सासू माँ का बेटी के लिए थाली परोस कर ले जाते देख उसके आंखों में आंसू छलक आए। बेटो आजा, कमरे में मैं तुझे 2 घोर खिला दूं। हाँ, भाई को भी लेकर आना, उसे भी खिला दूं तो आराम से मेहमानों की सेवा करूं। नहीं तो बिटिया देर हो जाएगी और तुम दोनों ऐसे ही भटकते रह जाओगे भूखे ही। जब कभी भी माँ कुछ अच्छा बनाती, छोटी सी पीतल की कटोरी में उसे दे देती। ले जरा चख के बता तो, नमक मिर्च अच्छे से स्वाद दे रहे हैं ना कि नहीं। माँ भूख से सूखा चेहरा कैसे झट से भाप लेती थी ना। दूर से ही देख कितनी भी भीड़ में उसे बुलाती ही शादी ब्याह से भरे घर में भी कुछ नहीं तो 1 गिलास दूध पिला देती। भूख का एहसास उसे बाद में होता, माँ पता नहीं कैसे जान लेती। जब पास जाओ बिना कुछ कहे खाने की तस्तरी में उनके सामने रख देती। आजा, भूख लगी है ना तुझे, मैं जानती हूँ, आ तेरी पसंद का बनाया है आज। माँ आपको कैसे पता चल जाता है कि हमें भूख लगी है। तब माँ अपना पेट पकड़कर बोलती, क्योंकि मेरे पेट में दर्द होने लगता है, कहते हुए अपना पेट पकड़कर खिलखिला उठती। साथ में हम दोनों भाई बहन भी। क्या मजाल की सुबह उठने के बाद बिस्तर बगल के टेबल, दूध का गिलास और सूखे मेवे की कटोरी सामने ना पड़ी हो। यादों के गलियारों में विचरने लगी पूनम। बस आज माँ और माँ के हाथ के निवाले याद आ रहे थे। शायद भूख का असर था कि आंखों में आंसू बहने लगे। बिट्टो उठो तो जाओ, कमरे में कुछ खाकर आ जाओ, मेहमान आ गए तो देर रात तक फुर्सत ना मिलेगी। माँ का इस स्नेह के लिए सासू माँ की आवाज सुन पूनम की तंद्रा टूटी। देख तो सासू माँ उसका हाथ पकड़ उठा रही थी। बिटिया जा, रीमा के कमरे में तुम्हारी और रीमा की थाली रख दिया है, जाकर झटपट खा लो। फिर देखो मेहमान भी आते होंगे, तब फुर्सत नहीं मिलेगा। तुम्हारी माँ ने मुझे बताया भी था कि तुम्हें भूख बर्दाश्त नहीं होती। जाओ जल्दी से कुछ खा लो बेटा। सासू माँ की बात सुन पूनम की आंखों में आंसू बहने लगे। सच, तब और अब में कहाँ कुछ बदला। माँ के आंचल का छांव तब था और आज भी है, बस घर ही तो बदला है। उसकी आंखों में आंसू देख कमला जी घबरा सी गई। आंखों को अपने आंचल से पोंछते हुए बोली, माँ की याद आ रही है ना, भूख भी लगी है। तेरा मुरझाया चेहरा देखकर समझ गई हूँ मैं। जा जल्दी जल्दी कुछ खा ले, मैंने खाना पीना सब रख दिया है रीमा के कमरे में, वो भी भूखी है, तेरा इंतजार कर रही है। जा। पूनम कुछ नहीं बोली, बस माँ के गले लग गई। कमला जी ने उसे सीने से लगा लिया। जानती हूँ बहू और बेटी दोनों को भूख लगती है। वो जमाना गया बेटा जब ससुराल के नाम पर बहुओं को तपस्या कराया जाता था। ये घर है तुम्हारा ठीक वैसे जैसे माँ का घर। अब जाओ जल्दी, नहीं तो मेहमान आ गए तो फंस जाएंगे हम सब। और हाँ, खाना खाकर ननद भाभी दोनों झटपट बाहर आ जाओ तैयार होकर। मैं चाहती हूँ मेरे आंखों के दोनों तारे सबसे खूबसूरत दिखे सबके सामने। कहते हुए
उसके गालों पर थपकी देकर मुस्कुराई, ठीक वैसे ही जैसे माँ मुस्कुराती थी पूनम को देखकर। आज पूनम को ससुराल को लेकर सारा डर, भय और हिचक गायब हो गया। वो मुस्कुराती हुई भागती सीढ़ियाँ चढ़ गई बिना किसी संकोच के कि ससुराल में कोई क्या कहेगा। रीमा के कमरे से ननद भाभी की खिलखिलाने की आवाज सुन कमला जी की आंखों के कोरे कीले हो गए, चेहरे पर एक गंभीर भाव। कितना कुछ बदल गया तब और अब में। शायद उनका ससुराल इतना उदार नहीं था, लेकिन सुकून का भाव भी वो चाहे तो सब कुछ बदल सकता है। सासू जी, तूने मेरी कदर न जानी। निशा की जब से शादी हुई थी सरला जी उसके हर काम में कमियां ही निकालती रहती। निशा हर काम बहुत मन लगाकर करती थी, किंतु सरला जी को उसका किया हुआ कोई भी काम पसंद ही नहीं आता था। उसके पति मानव ने उसे शादी से पहले यह बता दिया था कि उसकी माँ ऊपर से सख्त जरूर है, लेकिन दिल की बहुत अच्छी है। मेरे पापा की मौत के बाद उन्होंने मुझे बहुत संघर्षों से पाला था। निशा उनके अनुसार ढलने की बहुत कोशिश करती थी, लेकिन सरला जी ने जैसे कसम ही खा ली थी उसे नीचा दिखाने की। वह बहुत घुटने लगी थी। उसने जब जब मानव से इस बारे में बात करनी चाहिए, उन्होंने यही कहकर टाल दिया कि मेरी माँ के सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। वो जैसी भी हैं हमें निभाना ही पड़ेगा। इस उम्र में हम उनकी आदतें नहीं बदल सकते। सरला जी किसी को भी बिना नहाए रसोई में नहीं जाने देती थी और निशा को सुबह उठते ही चाय पीने की आदत थी। निशा स्वभाव से बहुत हंसमुख थी, लेकिन धीरे धीरे वो बहुत मुरझा गई थी। मानव कभी सरला जी को अगर समझाने की कोशिश भी करता तो वह उससे भी नाराज हो जाया करती। मानव निशा से अक्सर यही कहा करता था, आज माँ तुम्हारी कद्र नहीं जानती, लेकिन मुझे भरोसा है एक दिन माँ तुम्हें जरूर समझेंगी। निशा मानव की मजबूरी भी समझती थी। एक दिन निशा रसोई में काम करते हुए चक्कर खाकर गिर जाती है। तभी सरला जी और मानव उसे उठाकर बिस्तर तक लेकर आती हैं। उसे बहुत तेज बुखार था। टेस्ट करने पर टाइफाइड निकलता है। डॉक्टर ने उसे 15 दिन का आराम करने की सलाह दी थी। निशा की चिंता थी कि सासू माँ घर के काम के साथ साथ मेरा ध्यान कैसे रख पाएंगी। निशा के माता पिता उसे कुछ दिन अपने साथ ले जाने के लिए कहते हैं, लेकिन सरला जी यह कहकर मना कर देती हैं कि निशा की जिम्मेदारी मेरी है। मैं इतनी खुशगर्ज नहीं हूँ। आज इसे मेरी जरूरत है तो मैं इसे अकेला नहीं छोड़ सकती। सरला जी निशा का बहुत ध्यान रखती हैं। उसके खाने पीने के लिए हल्का भोजन भी वो अपने हाथों से ही बनाती थी। उन्होंने एक बेटी की तरह निशा का पूरा ध्यान रखा। उसकी प्यार भरी देखभाल से निशा 15 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाती है। एक दिन वह उसके पास बैठकर उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहती है, निशा तुम मेरी बहू नहीं बेटी हो। मैंने तुम्हारे साथ रूखा व्यवहार इसलिए किया क्योंकि मैं जिंदगी का हर रूप तुम्हें दिखाना चाहती थी, ताकि तुम जिंदगी की हर कठिनाइयों का सामना अच्छे से कर सको। मैंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया, दुनिया देखी है मैंने। उम्र के इस मोड़ पर मेरा कोई भरोसा नहीं। मैं तुम्हें गृहस्थी का हर हुनर सिखाना चाहती थी, जिसके लिए सख्त होना जरूरी था। तुम दोनों के सिवा मेरा कोई नहीं है। मैं तुम्हारी कद्र कैसे नहीं जानूंगी। निशा रोते हुए अपनी सास को देखे जा रही थी आपलक, क्योंकि उसने अपनी सास का यह रूप तो देखा ही नहीं था। तभी उसकी सास उसे गले लगाकर कहती है, अब मत कहना सासू जी, तूने मेरी कदर नहीं जानी। पास में खड़े मानव की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं, लेकिन खुशी के। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मोटिवेशनल स्टोरी।